तो इस बार युवा 2022 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद करेंगे। इस कार्यकाल में सिर्फ लोगों को नुकसान ही नुकसान हुआ है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जो इनके नेता लगातार बलात्कार पे बलात्कार किए हैं उन जैसे लोगों को संरक्षण मिला है। 2022 और 2024 का जो चुनाव है वो एक अहम एजेंडे पे होगा। हमको पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमको डीजल सस्ता चाहिए, हमको रसोई गैस सस्ता चाहिए, हमको बिजली के बिल का यूनिट सस्ता चाहिए। जनता इस समय सपा बसपा से बिल्कुल उब चुकी है। भाजपा का कार्यकाल तो पूरा योगी जी का देख चुकी है। बंगाल चुनाव में दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि ममता दीदी हार रही हैं नंदीग्राम में, और ऐसे में ममता दीदी का भी एक बयान आया है कि वो बनारस में 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस से वो चुनाव लड़ेंगी, और सभी पार्टियों से अपील भी की है कि वो उनका साथ दें। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितना जो प्लानिंग ममता दीदी का है 2024 के लिए चुनाव लड़ने के लिए बनारस से, कितना उनका चुनाव लड़ना यहाँ सही कदम होगा, और उनको क्या यहाँ से रिस्पांस मिलेगा? क्या सभी पार्टियाँ उनका सहयोग करेंगी? देखिए, बात अगर करें 2022 की चुनाव की, अगर 2024 की चुनाव की, तो 2022 का चुनाव भी इतना आसान नहीं होगा, ना 2024 का चुनाव इतना आसान होगा। मैं एक युवा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से एक युवा को छला है, सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई छला गया है तो वो युवा छले गए हैं। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात कर रही थी, कोई रोजगार नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से आपने देखा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, वो 20 लाख करोड़ पैकेज भी आम जनता के पास नहीं पहुँचा। अब किस मुद्दे पे बात करेंगे? जब पेट्रोल के मुद्दे पे आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पेट्रोल महंगा है तो हमारे यूपी में महंगा है। डीजल की बात करेंगे, डीजल भी महंगा है। बिजली की बिल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा बिजली का जो यूनिट है 9.5 रुपये प्रति यूनिट, ये यूपी में आ रहा है। और बात करेंगे आप जाके चुनावी मुद्दे में जुमले की बात करते हैं। आज रसोई गैस सिलेंडर कितना महंगा है आप अनुमान नहीं लगा सकते। पहले सब्सिडी आती थी, आज जो सब्सिडी आ रही है वो 59 रुपये सब्सिडी आ रही है। जब 872 रुपये 890 रुपये का आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उस पर आप 59 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये महंगाई आई कि नहीं आई? जब इनसे महंगाई की बात करो तो ये सीधे पाकिस्तान की बात करेंगे। इनसे रोजगार की बात करो, आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। 150 दिन हमारे ख्याल से हो गए किसान को बैठे हुए, लेकिन इतना समय माननीय मोदी जी को नहीं है कि वहाँ पे जाएं और बात कर लें किसानों से। 3 बार बिल में संशोधन करना पड़ा। अरे ऐसे बिल क्यों पास करते हो जिसमें संशोधन करना पड़े? उसको उचित हिसाब से करो ताकि देश में शांति अमन चैन बना रहे। कितने किसान मारे गए, उन परिवार से मिलने कोई नहीं गया। तो हो क्या रहा है देश में? सिर्फ संपादिका पूरी तरीके से फैलाई जा रही है। जब भी कोई चुनाव आता है जुमला शुरू। बिहार में चुनाव आया 18 लाख नौकरी देंगे, यूपी में चुनाव आता है 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो इस बार युवा 2022 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद करेंगे। और 2022 और 2024 का जो चुनाव है वो एक अहम एजेंडे पे होगा। हमको पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमको डीजल सस्ता चाहिए, हमको रसोई गैस सस्ता चाहिए, हमको बिजली के बिल का यूनिट सस्ता चाहिए। ममता बनर्जी का यूपी में क्या काम है? उनके तो यहाँ वोटर्स भी नहीं है। वो किस मुद्दे पे यहाँ लड़ेंगी और किस तरीके से वो भाजपा को वो परास्त करेंगी? देखिए, जब भी आप बात करिए लड़ने की टीएमसी की, वो यूपी में तो टीएमसी बहुत अच्छा फाइट कर सकती है, लेकिन वो जुमला ना बोले तो वो आम मुद्दे पे बात करे। वो कहे कि हम पेट्रोल सस्ता देंगे, जनता उनको लाने का प्रयास करेगी। वो कहे कि हम गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, जनता उनको लाने का काम करेगी। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि ठीक है, बंगाल में ममता दीदी ने काम किया है नहीं किया है, वहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ परिणाम आएगा। ये उसके बाद की बातें हैं कि ममता दीदी उत्तर प्रदेश आएंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ लड़ेंगी। देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखना नुकसानदायक हो जाती है। पहली चीज़, अरविंद केजरीवाल ने भी जब अपनी पार्टी की शुरुआत की और एक सरकार बना ली दिल्ली में, तो पूरे देश में लगा कि हम संगठन को खड़ा कर लेंगे। फ्लॉप होकर दिल्ली चले गए फिर दोबारा। तो ममता दीदी ठीक है, बंगाल में किस तरीके से अच्छा की हैं बुरा की हैं वो तो उनकी जनता वहाँ का परिणाम उनको देगी ही। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सवाल है, अभी ममता दीदी का इतने न संगठन पे पकड़ है, न इतने उनकी कार्यकर्ता यहाँ पे है कि वहाँ वो किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित ही कर पाए। लड़ने की तो बात अलग है, छोड़ दीजिए। और जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है कि कांग्रेस ममता दीदी को समर्थन देगी या नहीं देगी, तो कांग्रेस ने तो बंगाल में भी उनको समर्थन नहीं दिया है।
बंगाल में कहीं हमारा गठबंधन नहीं है, बंगाल में हम लड़ रहे हैं, हम जितनी ताकत में हैं वहाँ कम ताकत में है तो कम ताकत में लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन वहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ क्यों समर्थन देंगे। यहाँ पे इस बार प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से लड़कर सरकार बनाने जा रही है। लोगों को ये कहने पे लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में तो सरकार कैसे बना लेगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले मात्र 44 विधायकों की पार्टी थी, 44 विधायकों की पार्टी थी ना, लेकिन बढ़ करके एक बार 300 के ऊपर चली गई। तो जनता का ये मोमेंट है, जनता इस समय सपा बसपा से बिल्कुल उब चुकी है। भाजपा का कार्यकाल तो पूरा योगी जी का देख चुकी है कि इस कार्यकाल में सिर्फ लोगों को नुकसान ही नुकसान हुआ है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जो इनके नेता लगातार बलात्कार पे बलात्कार किए हैं उन जैसे लोगों को संरक्षण मिला है। तो आम बहन बेटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी चेहरा है जिनको पूरा शासन चलाने का एक उनमें अनुभव दिखाई देता है, उनको लोगों को बांध कर लेकर चलने का, किसी भी मुद्दे पे किसी भी गरीब और असहाय पीड़ित के लड़ाई में प्रियंका जी आज आप देख रहे होंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और वही गरीब जो लोग हैं, वही जो कमज़ोर लोग हैं, वही जो जिन लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, जिन लोगों पे बस ऊपर सपा बसपा जैसी पार्टियां राजनीति की हैं, वही वोटर कल को प्रियंका जी के साथ खड़े होकर और जब झूम के वोट देना शुरू करेंगे ना तो सपा बसपा की ज़मीन खिसकती हुई दिखाई पड़ेगी और योगी नाथ जी की कुर्सी खिसकती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये जनता है जब घूमती है भ्रष्टाचार के खिलाफ ना तो उस समय ये नहीं देखती है कि हम किस स्तर तक कहाँ तक जा कर के गलत चीज़ों का विरोध करें। जब विरोध पे उतर जाती है, विरोध शुरू कहाँ से, विरोध जब कोई गलत करने लगता है, अत्याचार करने लगता है तो विरोध की एक ज्वाला उठती है और वो ज्वाला चिंगारी जब आग के रूप में रख लेती है तो आगे कितना अधिक फैलेगी इसका कोई परिसीमन नहीं रहता है कि इतने परिसीमन में जाकर के रुक जाएगी। तो जब वो ज्वाला जनता की फैलेगी ना, वो ज्वाला प्रियंका जी को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे उत्तर प्रदेश को देगी और उत्तर प्रदेश प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। ये आज मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ और 2022 के चुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि जनता स्पष्ट देख रही है। जनता ने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, भाजपा को भी देख रही है और जनता जान रही है कि यहीं राजस्थान में सरकार है, यहीं छत्तीसगढ़ में सरकार है। वहाँ की जनता ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से बहुत दूर के राज्य हैं, पूछ रही है। छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य किसानों को देने के लिए कहा गया था वो दिया गया, जो वहाँ पे किसानों को कर्जा माफ़ी के लिए कांग्रेस सरकार ने कहा वो किया। तो कांग्रेस जुमले नहीं देती है, कांग्रेस ने काम किया है। पंजाब में आप देखिए, पंजाब में लगातार हमारी सरकार इसलिए रिपीट होती रहती है कि इसलिए वहाँ हम कमाबे भाजपा मुक्त तो वहाँ पे हो गया, इसलिए कि हमारी सरकारें काम करती है। एक बार उत्तर प्रदेश मौका देगा प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस को और यहाँ पे किसी से गठबंधन का कोई सवाल नहीं हो रहा है। ममता दीदी की तो बात छोड़ दीजिए, ममता दीदी तो बहुत दूर है, उनका तो कुछ है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो तो बंगाल तक सीमित है। यहाँ पे किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सरकार बनाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जनता प्रियंका जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश को देने जा रही है। हम इसी तरह बनारस के लोगों के विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनाइटेड भारत।